नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आज आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूं आपके लिए रीजनिंग प्रैक्टिस बैच का दूसरी क्लास मैं लेके आया हूं आपके लिए। ठीक है, तो आज की क्लास कैसे होने वाली है आप देखना बताना मुझे चैट बॉक्स में, और इस क्लास को शुरू करते हैं। आज मैंने मैथ की क्लास आपके लिए डाल दी है, ठीक है, और कल फिजिक्स की क्लास भी मैं डाल दूंगा आपके लिए। ठीक है, मैथ और फिजिक्स, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे डी ग्रुप और हरियाणा सीईटी, इन सभी के लिए मैथ रीजनिंग और ये फिजिक्स की न्यूमेरिकल क्लासेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो बिना टाइम गवाए मैं शुरू करता हूँ। और मेरा यार पीसी थोड़ा सा सिस्टम में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, इस वजह से एक दो दिन की मतलब एक आज की क्लास डिले हुई थी कल की। ठीक है, और अब नहीं होगी। ठीक है, कोशिश करूँगा कि पूरी जल्दी से जल्दी मैं करता रहूँ, और अब मैं वीडियो भी छोटी बनाया करूँगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँगा। वो 1.5 घंटे की बनी है आज की तो मैथ वाली। ठीक है, पर उसको कम करने की कोशिश करूँगा मैं, जैसे कम मिनट की बने, 40-45 मिनट की, ऐसे कुछ, या आधे घंटे की मैं क्लास लेने करूँगा शुरू। ठीक है, कम, थोड़े कम क्वेश्चन कर लेंगे हम, और डेली चलता रहेगा जैसे सिस्टम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीजनिंग की क्लासेज जो भी है। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन है क्यू केवल पी से छोटा है। तो इसको साथ साथ लेते चलते हैं। क्यू है वो केवल पी से छोटा है, तो क्यू है वो किससे छोटा है, पी से छोटा है। ये सिंबल जो होता है, ये सिंबल जो होता है, जिसका मुंह खुला होता है ना वो बड़ा माना जाता है, जिसका मुंह बंद होता है, जिस साइड से छोटा मुंह होता है वो छोटा माना जाता है। तो क्या कह रहा है, पी केवल ना, क्यू केवल पी से छोटा है। क्यू है वो केवल पी से छोटा है। ठीक है, आर क्यू से छोटा है, बोल रहा है कि आर है वो क्यू से छोटा है। ठीक है, आर है वो क्यू से छोटा है। जो आर है वो क्या है, क्यू से छोटा है। ये आर लिख दिया हमने, ये क्यू से छोटा है। आर है क्यू से छोटा है। आर एस से लंबा है, जो आर है वो एस से लंबा है। एस से लंबा क्या है, आर लंबा है। एल आर से लंबा है और दूसरा सबसे छोटा है। जो एल है वो आर से लंबा है। ठीक है, जो एल है वो आर से लंबा है, लम एल से लंबा है, दूसरा सबसे छोटा कौन है ये पूछा गया है। ठीक है, एल है वो आर से लंबा है, मतलब यहाँ पर क्या आएगा, एल, यहाँ बीच में क्या आएगा, एल, एल आएगा। ठीक है, एल है वो आर से लंबा है। ठीक है, अब पूछा गया दूसरा सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा है एस, उससे बड़ा है आर, तो आर सबसे मतलब दूसरा सबसे छोटा इंसान क्या है, आर है इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी हमें इस एल का नहीं पता, ये यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है, लेकिन आर से बड़ा है इतना हमें एल का पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तीन एक समान है एक अन्य है, वो बता दीजिएगा। ठीक है, देखो यहाँ से क्या निकल के आता है, देखो 5 की 3 करेंगे तो 125 होता है, उसमें 2 फालतू कर रखे हैं। ठीक है, और 2 फालतू कर रखे हैं, नहीं नहीं नहीं, 2 फालतू नहीं कर रखे इसमें। देखो ये है विषम। ठीक है, ये किसी से नहीं कटने वाला। ठीक है, ये भी विषम है, आप काट के देख लेना, और ये भी विषम है। ठीक है, और ये कटता है 3 से। ठीक है, पूरा पूरा 3 से भाग जाता है, 3 एक मतलब एक एक 113 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। बाकी ये है सभी विषम। ठीक है, तो ये इससे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये अप्रोच होती है, जो सबसे पहले अप्रोच समझ में आ जाए ना वही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ये है अब भाज्य और बाकी से अभाज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेट्रोल की कीमतें फिर से बढ़ गई और अब तक इतना महंगा कभी नहीं था। तो जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, फिर से बढ़ी है, और अब तक इतना महंगा कभी नहीं हुआ था। ठीक है, जो कथन में लिखा है ना उसके अलावा हमें कुछ नहीं सोचना, बाकी इतनी सी बात हमें याद रखनी है। ठीक है, कथन के अलावा जो भी बातें हैं हमें उसके अंदर ही आंसर को निकालना है। देखो पेट्रोल तेज़ी से दुर्लभ ईंधन बनता जा रहा है, यहाँ कथन में नहीं लिखी गई है, वैसे बात सच है ये कि दुर्लभ ईंधन बनता जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इसमें हमें कोई जिक्र नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। ठीक है, लोग अब पेट्रोल वाहन के बजाय डीजल वाहनों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। देखो यहाँ भी इस कथन में कोई डीजल वाहनों की बात नहीं की, तो ये भी गलत हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, न तो निष्कर्ष एक सही है न निष्कर्ष दो। हमें देखना इतना रहता है कि कथन में जो लिखा गया है ना वो इससे रिलेटेड ये निष्कर्ष दिए रखे हैं या नहीं, इन दोनों में। ठीक है, वही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर। ठीक है, हिना और दीपक की आयु के बीच का
अंतर क्या है। मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना। मैं चाहता हूँ कि थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट मिले, क्योंकि टाइम पास करने से कुछ बेनिफिट नहीं होगा, और ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाती है तो उसको रेंडर करने अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब हो जाता है मेरा भी। तो समझिएगा आप, ठीक है। इसको समझने की कोशिश, मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। हिन्ना और दीपक की आयु के बीच का अंतर क्या है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया हिन्ना और दीपक की आयु के बीच का अंतर क्या है। चलिए, हमें हिन्ना और दीपक की आयु का पता लगना चाहिए हर कथन के अंदर। देखो, हिन्ना और भूमि एक ही आयु की है, मतलब पता चल रहा है कि हमें जो हिन्ना है और भूमि है वो एक ही आयु की है, ठीक है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। जबकि भूमि दीपक से 12 साल बड़ी है। ये जो भूमि है ना, वो दीपक से कितनी साल बड़ी है, 12 साल बड़ी है दीपक से, ठीक है। तो हमें समझ में आ गए 12 साल ये दीपक से भूमि बड़ी है, तो हिना भी 12 साल बड़ी होगी। तो ये कथन, पहला कथन क्या है, सही है। अब दूसरा कथन सोच लेते हैं। गौरव की आयु दीपक की आयु की 5 गुना है। जो गौरव है, जी मान लेते हैं गौरव का नाम, ठीक है। गौरव है वो दीपक की आयु से 5 गुना बड़ा है। जो दीपक की आयु है, इसकी 1 मान लो तो इसकी 5 है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5 गुना बड़ा है। हिना की आयु गौरव की आयु से आधी है, और जो हिना की आयु है, ये जो हिना थी इसकी आयु गौरव की आयु से आधी है। मतलब ये मान लो 10 और ये 5 गुना मतलब 50, तो इसकी आयु कितनी है, 25, आधी है। मतलब इसकी हिना की आयु 25 है, आधी, ठीक है। तो उनकी आयु आधी है, और उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। हिना की आयु गौरव से आधी है, और उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, ठीक है। तो हमने ये थोड़ा डिज़ाइन थोड़ा गलत ले लिया, कुछ और डिज़ाइन हो सकता है। जैसे इसका आधा आधा ऐसा है, जो ये मान लो कि ये 40 हो, ठीक है, ये 40 हो, ठीक है, ये 40 हो, और इसका 5 गुना मतलब यहाँ पर 8 हो, ठीक है, यहाँ 8 हो। जैसे इसका 5 गुना 8 5 40, और ये इसका आधा मतलब 20 हो, और इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा, फिर इनके बीच का अंतर भी कितना हो जाएगा, 20। ऐसे यार हमने मानना था ना भाई, हम 8 मानते, 8 का 5 गुना 40 हो जाता, 40 का आधा 20 हो जाता, तो इनके बीच का अंतर भी 20 आ जाता। ये मानने के ऊपर है, तो ये पूरी कथा हो गई सही। अब इनका 20 है, तो हिन्ना और भूमि सेम सेम आयु की थी, तो हमें समझ में आ गया ना इससे भी कि दीपक और हिना की आयु कितनी हो जाएगी भाई। यहाँ से इससे 20 कम है, तो मतलब ये भी 20 ही आ जाएगा, ठीक है, 20 आ जाएगा। ये 20 है, ये 40 है, ये 8 है, तो 8 और 20 के अंतर का यहाँ भी कितना अंतर आ जाएगा, 12 वर्ष। तो समझ में आ रहा है कि दोनों कथन एकदम सही बैठ रहे हैं। दीपक की आयु और हिना और दीपक की आयु के बीच का अंतर दोनों कथनों से निकल रहा है, ठीक है, देखा जाए तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये कथन निष्कर्ष के हैं, तो इसको बनाने का तरीका बता दो। देखिए, जो बोल रहे हैं ना वो लिखते चले जाएंगे। सभी गीत क्लासिक है, हमें गीत लिख लेते हैं, गीत का जी लिख लेते हैं, ये है गीत, और ये क्या है, क्लासिक। क्लासिक का हमने लिख लिया सी। सभी गीत क्या है, क्लासिक है, और कोई भी क्लासिक लोक नहीं है। जो कोई भी है क्लासिक वो लोक नहीं है, लोक का एल लिख लेते हैं। जो क्लासिक संगीत है ना, ये क्लासिक जो संगीत है वो कोई भी लोक नहीं है, ठीक है। क्लासिक संगीत क्या नहीं है, लोक नहीं है। इतनी सी बात समझ में आ गई, तो मतलब ये डिजाइन तैयार होगा। अब देखते हैं, कोई गीत लोक नहीं है, कोई भी गीत लोक नहीं है, बात एकदम राइट है, मतलब ये कथन हो गया सही, ठीक है। अब कुछ करते हैं। कुछ लोक गीत हैं, कुछ लोक क्या है, गीत नहीं हो सकता भाई, क्योंकि इसने बोल रखा है कोई भी क्लासिक लोक नहीं है, तो मतलब ये पट्टी के साथ एल नहीं भिड़ सकता, तो ये पट्टी इस जी के साथ कैसे भिड़ सकती थी। ये सेकंड वाला गलत हो गया, इसका मतलब ये पहला ऑप्शन क्या आ जाएगा, सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अरे छोटा हो जाए यार, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टैप है वो स्टेशनरी पर मिलता है, ठीक है। टेप है, टेप मतलब वो चिप्पी होती है ना, वो स्टेशनरी पर मिलती है, तो कद्दूकस कहाँ मिलेगा, कद्दूकस बर्तनों में मिलेगा, ठीक है। स्टील क्या मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं होता। प्याज, प्याज क्या मतलब, रसोई तो सामान रखने की जगह होती है, यहाँ सामान थोड़ी ना मिलता है भाई, बेचते थोड़ी ना, यहाँ पे रसोई में सामान थोड़ी ना बेचा जाता है, रसोई तो घर के अंदर होती है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो सकते हो रसोई के लिए, पर रसोई इस क्वेश्चन का आंसर नहीं हो सकता, समझने की कोशिश करना, क्योंकि रसोई में सामान बिकता नहीं है, रसोई में ला के रखते हैं।
जैसे स्टेशनरी में टेप टेप को लाके हम स्टेशनरी में थोड़ी रखते हैं, टेप को लाके हम अपने कहीं भी रख देते हैं, ठीक है। तो टेप को रखने की जगह की बात नहीं पूछी गई, टेप कहाँ बिकती है उसकी बात पूछी गई। तो कद्दूकस कहाँ बिकता है, बर्तनों बर्तनों वाली दुकानों पे कद्दूकस बिकता है, ठीक है। ये कहाँ से आ गया बीच में, सर सैयद अहमद खान ने नाइट हुड्स की उपाधि कब लौटाई थी, ये लौटाई थी भाई 1888 में, ठीक है। आपको याद होगा, बाकी तो नहीं है तो जीके का क्वेश्चन है, अरे रट लेना यार, ठीक है। ये है इसका सेम टू सेम, मतलब इनका जो है वो दे रखा है कि फर्स्ट वाला इसके साथ अटैच है, सेकंड वाला इसके साथ अटैच है, तो इसका क्या बनेगा। देखो आर, आर कहाँ पर है, आर है तीसरे नंबर पर, तो इस साइड तीसरे नंबर पर ये है एक, तो इसमें से ये आंसर बाहर हो गया, ये आंसर बाहर होगा, ये बचे दोनों, ठीक है। अब सेकंड नंबर पे ई, और इसमें सेकंड नंबर लास्ट में है ई, लास्ट ई का मतलब है जीरो, ठीक है। तो सेकंड नंबर पे क्या आना चाहिए, जीरो, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि यहाँ जीरो नहीं है, ये सही हो गया आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो हम देखते हैं कि इनका जो जोड़ करते हैं ना, ठीक है। देखो यहाँ पर इसको 6 से जोड़े ना है, इसमें कितना 59 है, इसमें 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा 64 होगा, ठीक है ना, 65 हो जाएगा, ठीक है। 65 में 5 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा, ठीक है। 70 में 80 जोड़ेंगे भाई, 40 बचा, या 40 बचा तो 150 बनेगा, ठीक है। यहीं यहाँ बात इन दोनों को जोड़ेंगे 100 और 50 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो यहाँ देखो एक बार, यहाँ कितना है, यहाँ है 70 और यहाँ है 60, मतलब 71 और 60 भाई, 6 दूनी 12, 13 और एक, मतलब 131, 131 में कितना जोड़े कि 150 बन जाए, तो 19 जोड़ेंगे ना तो 150 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे कोड किया गया है कि इन तीनों का जोड़ 150 बनाया गया है, तो इन तीनों का भी हम जोड़ 150 बना लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एकत्रित, एकत्रित को क्या किया गया है, एकत्रित का मतलब को इकट्ठा करना, ठीक है, इकट्ठा करना। और फैलाने का मतलब क्या होता है, फैलाना, ठीक है, बखेर देना। ऐसे ही भाई शांति का मतलब होता है भाई शांति स्थापित करना, चुप रहना। और हंगामा करना, मतलब हंगामा मूवी देखी ना भाई, अशांति भंग कर देना, उसको हंगामा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट दिया गया है कि 141, 161, 191 इतने 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 क्या क्या डिजाइन बनाया गया है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसने क्या किया है भाई, 41 में कितने जोड़े, 20 जोड़े, इसमें 30 जोड़े, इसमें 40 जोड़े, इसमें 50 जोड़े, और इसमें जोड़ दो 60, ठीक है। इसमें जोड़ दो 60, ठीक है। इसमें 60 जोड़ेंगे मतलब 281 में कितने जोड़ दो, 60 जोड़ दो, तो 1 6 4 14, चौको 0 1 और 3, 341, ठीक है। 341 की क्या होगा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखो भाई यहाँ 20 जोड़े गए, यहाँ 30 जोड़े गए, यहाँ 40 जोड़े गए, यहाँ 50 जोड़े गए, तो यहाँ कितने जोड़ देंगे हम, 60 जोड़ देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है इसका। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। आई का क्या अर्थ होता है, देखो ये मैंने बताया था पहले, याद कर लेना, इसको देखते के साथ ही याद आना चाहिए। 9 है, ये 23 है, ये 15 है, ऐसे याद आना चाहिए, ठीक है। ये 9 का क्या बना दिया गया है, 11 बना दिया गया, ऐसे इसका यहाँ चलेंगे। 9 और 2 11 और 2 13 और 2 15, 15 और 2 क्या होता है 17, 17 पे क्या आता है, क्यों आता है, तो क्या या तो यहाँ ये आंसर होगा या ये आंसर होगा, ठीक है। अब ये सेकंड वाला पकड़ते हैं, ये है 23, ये है 24, ये है 25, ये है 26, 26 के बाद क्या आता है, 26 के बाद कोई लेटर नहीं आता, आता है 27 या पहला नंबर, तो पहला नंबर क्या होता है, ए होता है, तो ए इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, क्यू ए एस, चेक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे आएगा। देखो 15 16 17 18 19, 19 पे क्या आता है, ऐसा आता है। मुँह जबानी याद होना चाहिए भाई, देख इस पर मैं कुछ नहीं कर सकता, यदि आपको स्पीड चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, कि आपने कुछ भी देखा उसका अर्थ आपको याद रहना चाहिए। मैं बार बार नहीं बोलूँगा इस बात को, ठीक है। क्या बोल रहा है कि शब्दकोश में बताइए कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, इनको जचाना है पहली बात, तो तीसरे स्थान पर लेके आना है। देखो यहाँ पर है बी 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 बी, बी से सबसे शुरू है, फिर है ई ई ई ई ई ई, सब में आ गया, मतलब बी ई से कोई शुरू नहीं हुआ। अगली बात है इस टी से लेते, तीसरे नंबर पे यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ टी है, यहाँ भी टी है, तो यहाँ भी नहीं छटा। अगले नंबर पे है टी, टी कितने पे आता है भाई, टी आता है 20 पे, ठीक है। तो 20 नंबर पे टी आ गया,
ये R 18 पे आता तो ये पहले आएगा इससे, तो ये उससे भी पहले आएगा क्योंकि 5 नंबर पे होता है ये, ठीक है। ये 5 पे है और ये 8 पे है, तो पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये, तो तीसरे नंबर पे ये सिस्टम आएगा, फिर आएगा चौथे नंबर पे ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। डबलिंग, डबलिंग किस में होता है भाई, बास्केटबॉल में होता है डबलिंग, ठीक है। आपको यह पता होना चाहिए, नहीं वो वर्ड आप देख लेना, ठीक है। रियल को क्या कर दिया गया इसने, रियल को कोड कर दिया गया। कोड कैसे किया है, आर का मतलब होता है 18, ठीक है, और ई का मतलब होता है 5, ए का मतलब होता है 1, और एल जे के एल का मतलब होता है 12, ठीक है। इनको जोड़ोगे आप, देखो 18 और 2 20 और 1 30 और 6 36, तो मतलब इनको जोड़ा गया है, वो 36 बनाया गया है। तो इसका क्या बनेगा, देखो एक बार हम बता देते हैं आपको। ये है 20 15 23, डब्लू है ना 23, फिर 5 है और फिर 12 है, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो जीरो में ये 5 5 दूनी 10, 5 या 15 का क्या बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है। एक लास्ट में 5 इसमें भी है, इसमें छोड़ो 5 बनेगा, ठीक है। 5 या 15 का 5 बनेगा, सिफर लगा देंगे हम 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और 1 7, तो 75 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको जोड़ के लिखना है, बात ख़त्म। चिड़िया कहाँ रहती है भाई, वृक्ष पे रहती है। और गिरगिट कहाँ रहता है, वृक्ष, गिरगिट चीड़, अरे ऐसे नहीं है, ये है चीड़। चीड़ एक क्या होता है, पेड़, चीड़ का पेड़ होता है, ठीक है। एक चीड़ का एक पेड़ होता है। और गिरगिट क्या होता है, गिरगिट रेंग कर चलता है ना, रेंग कर चलने वाला, मतलब ऐसे रेंग रेंग कर चलता है वो, ठीक है। मतलब उसके पंजे होते हैं कुछ कुछ, ठीक है। और वो रेंग रेंग के चलता है, जिसके पूंछ होती है रेंग के चलता है ना, उसको बोलते हैं सरीसर्प, ठीक है। स्तनधारी अपन होते हैं, ठीक है। हम जो भी मैमल्स हो गए, मतलब स्तनधारी जो भी मतलब जितने भी हैं, इंसान हो गए, कुत्ते बिल्ली हो गए, ये स्तनधारी में आते हैं, ठीक है। बंदर हो गया, स्तनधारी में आते हैं। पक्षी का आपको पता ही है, कीट मतलब कीड़ी मकोड़ा, ये भी जो छोटे मोटे जानवर होते हैं उसको वो कीट में आते हैं, ठीक है। तो ये समझ जाओ आप बस, हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो 2 3 2 देखो इसका हुआ आधा, इसका हुआ 3 बार आधा, फिर इसका हुआ 2 बार आधा, ठीक है। फिर इसका हुआ 3 बार आधा, ठीक है। इसका हुआ 2 बार आधा, तो इसका 3 बार आधा होगा तो कितना बनेगा भाई, 12 तिया 36, मतलब 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है। देखो इसमें कैसे चला है डिजाइन, इसमें डिजाइन चला है कि यहाँ 3 बार हुआ है ना, 3 बार 2 बार 3 बार 2 बार 3 बार 2 बार, यहाँ पर 2 बार आया है, ठीक है। तो पहले तो भाग किया कितने से, 2 से, ठीक है। फिर भाग किया कितने से, मतलब भाग किया कितने से, 3 से, ठीक है। ऐसे भाग दिया गया, पहले तो 2 से डिवाइड किया गया, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, ठीक है। ऐसे तो 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। निम्न में से 4 में से कौन सबसे अलग है, उस आदमी का नाम बताइए। बाघ, ठीक है, गरुड़, हाथी और उल्लू। तो इसमें गरुड़, गरुड़ है एक पक्षी है, ठीक है। उल्लू भी एक पक्षी है। बाघ, बाघ शेर है, ठीक है। और हाथी है, हाथी भी जानवर है। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर लग रहा है हाथी, ठीक है। क्योंकि ये है शाकाहारी, और ये सारे मुझे ऐसे लगते हैं जैसे मांसाहारी है। उल्लू भी थोड़ा मांस खाता है मेरे हिसाब से, आई थिंक, ठीक है। तो इसको आप देखना और बताना मुझे, मुझे हाथी लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि हाथी एक शाकाहारी जीव है, बाकी सभी मांसाहारी लग रहे हैं। बाकी और तो उल्ट पुल्ट है, पक्षियों में भी नहीं ले सकते, दोनों पक्षी हैं, ये दोनों वो हैं, ठीक है, जानवर वैसे। चलिए तो इस क्वेश्चन को कैसे किया गया है, इसका 5 का बना दिया 6 और 15, नहीं 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 नहीं,
देखो क्या किया गया है, 5 का कर दिया 6 और 14 का कर दिया 16, ठीक है। पहले को एक बढ़ाए, दूसरे को 2 बढ़ाए, तो पहले को हम बढ़ाते 1, तो 19 को 1 बढ़ाएंगे तो 20, ठीक है। तो 20 तो सब में, मतलब टी तो सब में ही है, ठीक है। हम किसी को भी इससे जस्टिफाई नहीं कर सकते। और इसमें बढ़ा दिए 2, 5 में 2 बढ़ाएंगे तो 7 बनेगा। तो ये आंसर हो सकता है, एक ये आंसर हो सकता है, बाकी तो गए बाहर, ठीक है। बाकी तो गए बाहर। जी ई को क्या किया इसने, उल्टा कर दिया ए जी। तो आर आई को ना, आर आई को आई आर बनाना है हमें, आई आर। तो एक इसमें आई आर नहीं है, इसमें आई आर है। तो इस ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लस और भाग को प्लस और भाग को और 5 और 6 को परस्पर बदलने पर कौन सा सही आएगा, ये क्वेश्चन का आंसर है। देखो पहला हम चेक करके दिखा देते हैं, ठीक है। पहला चेक करके दिखा देते हैं आपको। पहला क्या है कि है 3, प्लस को किस में बदलना है, भाग में, ठीक है। 3 बटे में, और 5 की जगह क्या बदलना है, 5 की जगह देख 3 तो लिख लिया हमने, प्लस की जगह लिख दिया भाग, और 5 की जगह में क्या लिखना है, 6 लिखना है, तो 6 लिख दिया। और फिर क्या करना है, गुणा का गुणा ही रखना है, ठीक है। फिर 2 का 2 ही रखना है, क्योंकि 2 को कहीं नहीं बदलना, ठीक है। 2 को कहीं नहीं बदलना। अरे लिखा नहीं जा रहा यार, थोड़ा कनेक्शन इशू होगा, मैं इससे लिख देता हूँ। देखो 3 हमने 3 का 3 ले लिया, प्लस की जगह हमने ले लिया भाग, और 5 की जगह हमने ले लिया 6, ठीक है। 5 की जगह हमने क्या ले लिया, 6 ले लिया, ठीक है। गुणा का हम गुणा ही रखेंगे, ठीक है। गुणा का हम गुणा ही रखेंगे। 2 हमने ये रख लिया, भाग की जगह क्या लिखना है, भाग की जगह लिखना है प्लस प्लस, और 6 की जगह क्या लिखना है, 5। क्या ये 3 उत्तर आ रहा है, ये बताना हमें। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 2, ठीक है। और 2 को 2 से काटेंगे तो इस साइड पूरा बचेगा क्या, 1 बचेगा, और इस साइड ये क्या है 5, 5 रेख क्या हो जाता है 6। 6 3 के बराबर नहीं है, मतलब इस साइड तो है 6 और इस साइड क्या है 3, तो ये समीकरण क्या है, बराबर नहीं हुई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, इसको हम मिटो देते हैं। तो अब लेते हैं सेकंड, ठीक है। ये उतार के देखते हैं अब की बार। तो हमारी 6 की जगह क्या लेना है, हमें 5 लेना है, ठीक है। भाग की जगह हमें क्या लेना है, प्लस लेना है, ठीक है। और 5 की जगह हमें क्या लेना है, 6 लेना है, ठीक है। और प्लस की जगह हमें क्या लेना है, भाग लेना है, भाई प्लस की जगह भाग लेना है। फिर 6 की जगह हमें क्या लेना है, 5 लेना है, और भाग की जगह हमें क्या लेना है, भाग की जगह प्लस लेना है। और 0.8 की जगह हम 0.8 ही लेंगे, तो 8 बटे हम क्या ले लेते हैं, 10 ले लेते हैं। और बराबर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ये इस क्वेश्चन को हमें दिया गया है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा भाई, 10 10 20, 20 एलसीएम ले लें इसका, 20 एलसीएम ले लेंगे। तो 20 पाँचू, अरे 20 पाँचू 100, ठीक है। 20 पाँचू भाई 20 आए, 20 पाँचू 100 हो जाएगा यहाँ, तो 100 प्लस में, ठीक है। और ये 5 4 से कटेगा, 4 6 24, ठीक है। प्लस में ये 10 दूनी 20 तो 16, ठीक है। बराबर में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब इनको जोड़ते हैं तो ये कितना जुड़ेगा भाई, इसमें 30 और 40, तो 140 बटे 20, तो 140 बटे 20 आ जाएगा ये पूरा डिजाइन। मैं इसको छोटा कर देता हूँ, ठीक है, जैसे पूरा समझ में आ जाए आपको। मैं यहाँ लगा देता हूँ। यहाँ क्या बचता है हमारे पास, ऊपर इनका जोड़ आता है 140 बटे में 20, ठीक है। मेरा पेन काम करना बंद कर गया है, मैं अभी इसको ठीक कर देता हूँ पेन को, ठीक है। ये क्वेश्चन करवाने के बाद 0 से 0 कट गया, 2 से 14 पे कट गया, मतलब यहाँ भी 7 बचा, यहाँ भी 7 बचा। इसका मतलब ये क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। हमें ऐसे ही सोल्व कर करके देखना है। ये मेरा पेन स्लो था, इस वजह से मुझे माउस से करना पड़ रहा है इससे इसको, ठीक है। नहीं तो ये बहुत जल्दी हो जाते हैं। ये देखो मैंने पहले कितने जल्दी सोल्व कर दिया था, दूसरा तो आंसर ही आ गया, हमें कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर लिखा है 19 में कितना जोड़े कि 23 हो जाए, 4 जोड़ते हैं तो 23 हो जाता है। 23 में 4 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा भाई, 23 और 4 होता है 27, 27 कोई लेटर नहीं होता, 26 के बाद क्या होता है, ए आता है, तो 27 पे हो जाएगा ए, ठीक है। ए मतलब हो गया एक, एक पे 1 मान लो या 27 मान लो, ठीक है। 1 मान लेते हैं अब इसको,
एक को फिर 4 जोड़ेंगे तो एक में 4 जोड़ेंगे तो 5 बन जाता है। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर, के। ई अपने आप आ गया ना, ई आ गया ना, के अपने आप आ जाए क्योंकि इसमें कोई भी 5 नहीं है दूसरा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लस का ना, ये ए को क्या बोल रहे हैं, प्लस बोल रहे हैं, बी को माइनस बोल रहे हैं, और ऐसे ऐसे करके ये पूरा वही है स्ट्रक्चर, ठीक है। डी की जगह क्या लिख दो, माइनस लिख दो। ये सोल्व करके देखोगे तो आपका इस आंसर आ जाएगा। तो मैं ये लास्ट वाला सोल्व करके दिखा देता हूँ, ठीक है। नीचे से सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको कैसे क्या करना है, ठीक है। 56, ए को क्या लिखना है, भाग में लिखना है, ए की जगह 28, ठीक है, 28। और डी को क्या लिखना है, माइनस कितना, 19, ठीक है। और सी की जगह क्या लिखना है, गुणा, ठीक है, गुणा में, और 21। और बी की जगह क्या लिखना है, प्लस कितना लिखना है, 400 लिखना है। और आंसर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक है। हमेशा याद रखना है या तो नीचे से ही सोल्व करना, ठीक है। कभी भी मोस्टली नीचे से सोल्व करना, जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। ये कट जाएगा कितने पे, 2 पे कट जाएगा, ठीक है, ये 2 पे कट जाएगा। और 19 को और 21 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, कितना आएगा भाई, 19 को और 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 19 इंटू में 21 को क्या लिख लेते हैं, 20 प्लस में ये 19 दूनी 38 प्लस में 19, ठीक है। तो इसमें 19 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 19 जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 4, नहीं 9 3, हाँ 9 3 बन जाएगा, ठीक है। 19 को इससे गुणा करेंगे तो 3 9 बन जाएगा, प्लस में 400, ठीक है, प्लस में 400। ये जाके इसमें जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हट के ये यहाँ से ख़त्म होकर ये बन जाएगा 402, ठीक है। ये माइनस का 399 है और प्लस का 402 है, तो मतलब 402 में से 399 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, और इस साइड भी 3। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अरे यार लिखा नहीं गया, फिर से कनेक्शन ख़त्म। आज पेन की बहुत ज़्यादा हट रही है यार। देखो इनको गुणा करेंगे तो 399 आएगा, ठीक है, 399। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 399, ठीक है, प्लस में 400, ठीक है, प्लस में 400। ये 2 है, 2 इसके साथ जुड़ जाएगा तो मान लो ये 2 हट के, ठीक है, ये 2 हट के ये इस साइड चला जाएगा, ठीक है। तो ये 402 बन जाएगा, ठीक है, मतलब ये 0 को हटा देते 402 बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस का है और ये प्लस का है पूरा डिज़ाइन, ठीक है। तो ये पूरा प्लस का है तो ये हम इसको आगे ले आएंगे। तो 402 में से 399 घटेंगे, 399 घटेंगे तो कितना बचेगा, 399 घटेगा तो कितना बचेगा भाई, ये कितना बचेगा, ये 399 घटने के बाद 3 बचेगा। तो इस साइड भी 3, इस साइड भी 3, तो 3 = 3 आंसर पूरा क्या हो जाएगा, सही। तो ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, फिर से आ गया एक पहेली वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कथन क्या बोलता है, कुछ खेल पहेली हैं, तो खेल लिख लेते हैं हम, खेल का हम बना देते हैं गेम, ठीक है। कुछ गेम क्या है, पहेली का लिख लेते हैं पी, ठीक है। ऐसे कुछ पहेली अनोखी है, तो कुछ पहेली अनोखी है, तो पहेली के साथ यहाँ पर अनोखी का क्या लिख लेते हैं हम, ए लिख लेते हैं, अनोखी है, ठीक है। अनोखी का क्या लिख लिया हमने, ए लिख लिया, अनोखी है। और ये हमारा पूरा डिज़ाइन तैयार हो गया। अब निकालते हैं निष्कर्ष। क्या है कि कुछ खेल अनोखे हैं, कुछ खेल अनोखे हैं। भाई यहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा, पर हमें पता भी नहीं है और नहीं है भी, नहीं भी। भाई हम यहाँ से ये कनेक्ट कर दिया, हमें ये भी नहीं कहा जी है या नहीं है, पर हो भी सकता है यहाँ से यहाँ घोड़ा आ भी सकता है। तो ये क्या है, एक तो है और एक नहीं है, दोनों चीज़ हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, नहीं है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये पहला आंसर क्या होगा, गलत होगा। पर लेकिन दूसरा पढ़ते हैं हम, कोई अनोखा खेल नहीं, मतलब सेम टू सेम लाइन को नहीं करके रिपीट किया गया है कि कोई अनोखा गेम नहीं है। तो देखो एक बात सोच के देखो, ये गोला जो पूरा का पूरा गोला है, ये यहाँ भिड़ रहा होता तो गेम होता ना। तो इस हिसाब से सेकंड वाला भी गलत हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक बार सही है और ये एक बार गलत भी है, ठीक है। एक बार ये सही है
मतलब इसको पहन लेते हैं, एक बार ये सही भी है और दूसरी बार ये गलत भी है। तो सेम लाइन को एक बार नहीं करके एक बार हाँ करके बोला गया है, इसका मतलब है पहला और दूसरे में से कोई एक तो सही हो सकता है। मतलब कि ये या तो यहाँ मान लो, ठीक है, या इस गोले को यहाँ मान लो। कहाँ कहीं ना कहीं तो एक जगह मानना पड़ेगा, एक जगह मानेंगे तो इनमें से कोई ना कोई एक सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मानते हैं तो ऊपले वाला सही हो जाता है, और यहाँ मानते हैं तो निचले वाला सही हो जाए, ठीक है। कोई सा ना कोई सा सही ज़रूर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि या तो एक निष्कर्ष सही है या दो निष्कर्ष सही है। याद रखना है ऐसी सेम लाइन जिसमें एक में नहीं और एक में हाँ करके आए ना, तो हमेशा ये वाला ऑप्शन आएगा जिसमें या तो एक या दो, ये एकदम सही आंसर मिलेगा, ठीक है। आपको टेंशन मत लेना, पक्का सही मिलेगा, गारंटी है इस बात की। मिट्टी के तेल, तारपीन और पानी के क्या है अपवर्तकता सूचकांक क्रम से इतने इतने और इतने हैं, तो प्रकाश की अधिकतम गति किस में होगी। देखो अधिकतम गति किस में होगी, अधिकतम गति उसमें होगी जहाँ गाढ़ापन कम होगा, ठीक है, प्रवणतांक सूचकांक कम होगा, ठीक है। इसका फालतू है, इससे भी ये फालतू है, फिर इसका ये फालतू है, सबसे कम है ये किसका है, पानी का है। तो पानी में प्रकाश सबसे क्या होगा, ज़्यादा तेज चल पाएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ये है 7 और ये आपको दिख रहा है 14 की स्क्वायर है, तो मतलब इसकी डबल करके, मतलब 7 का क्या किया, डबल किया और उसकी क्या कर दी, स्क्वायर कर दी। इसकी स्क्वायर कितनी होती है, 196 होती है। ऐसे ही 24 है, तो 24 का डबल कितना ना 12 है, 12 का डबल कितना होगा भाई, हमारे पास 24 होगा। 24 की स्क्वायर कितनी होती है, 576, हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। और 25 की कितनी होती है, 625, ठीक है। सुदेश आगे से 7वें नंबर और पीछे से 28वें नंबर पर है, तो कक्षा में कितने छात्र हैं। देखो भाई आगे से कितने नंबर पे हैं, आगे से 7वें नंबर पर 7 प्लस में पीछे से कितने नंबर पर, 28वें नंबर पर, तो पीछे से कितने नंबर पर, 28वें नंबर पर। याद रखना आगे और पीछे से करके ये 2 बार गिनी गई है, तो लास्ट में हम एक माइनस कर देंगे इनको जोड़ के। इनको जोड़ लो पहले, तो 28 और 7 को जोड़ेंगे हम तो आ जाएगा 35, ठीक है। 28 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है, 35 आ जाएगा। और 35 में से एक घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आंसर, 34 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है क्या है कि कथन है कि क्या बच्चों को माता पिता की निगरानी के बिना स्मार्टफोन का यूज़ करना चाहिए। देखो भाई ये तो बात एकदम सही है कि मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ लिखा गया है कि हाँ अंत बच्चों को अपने जीवन को अपने तरीके से संभालना सीखना होगा। देखो फ़ोन के मामले में ये गलत है एकदम, ठीक है। फ़ोन के मामले में गलत है कि बच्चों को अपना फ़ोन देना चाहिए। ये खुद के ये वो कथन नहीं है जो इसमें लिखा गया है वो ही संभालना है, ये हमारी रिलेटेड लाइफ से भी संबंधित रखता है, ठीक है। ये वो वाला कथन है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करना। इसमें ये बोला गया नहीं मोबाइल का अनियंत्रित प्रयोग किसी की मानसिक व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कितनी देर फ़ोन चलाना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, ये होगा सेकंड वाला। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है, और मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो 30-40 मिनट की बनी है कुछ, ठीक है। और वीडियो आपको कैसी लगी चैट बॉक्स में बताना ना भूलें। मैथ की मैंने करवा दी है वीडियो, ठीक है, और फिज़िक्स की भी वीडियो कल डल जाएगी। और आज भाई पेन ने बहुत ही साथ छोड़ा है मेरा, बार बार डिस्कनेक्ट हुआ है, दिमाग का हो गया दही ठीक है। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों में फैला दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हरियाणा CET अब की बार पाड़ दो, NTPC का एग्ज़ाम दे रहे हो तो NTPC के लिए तैयारी करते रहो। हरियाणा और रेलवे D ग्रुप का एग्ज़ाम अच्छा जाएगा आपका। ये जो मैं करवाने लग रहा हूँ ये इससे बाहर नहीं जाने वाले आपके क्वेश्चन, ठीक है। नहीं यकीन तो अब जब एग्ज़ाम हो ना, जब देख लेना जो मैथ और फिजिक्स के क्वेश्चन है और रीजनिंग के क्वेश्चन है ना, बहुत इनफ लेवल के करवाने लग रहा हूँ। इनके कंसेप्ट आएंगे, बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।